वेलकम बैक एवरीवन। ये सेट्स के एमसीक्यू के लेक्चर में आपका फिर से स्वागत है। यहाँ 3 एमसीक्यूज़ हैं जिसे आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। इसमें से ये दोनों जो है नीचे वाले दो, ये थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन है और ये बड़ा आसान सा है। तो शुरू करते हैं, पहले से ही आसान से ही शुरू करते हैं। एक सेट ए दिया हुआ है जो है 1 3 5 7 9 11 13 15 17। बेसिकली ये ऑड नंबर्स हैं फ्रॉम 1 to 17 और बी है उसी तरह 2 4 डॉट 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 18 तक, यानी इवन नंबर्स हैं अप टू 18। और एन एक दिया हुआ यूनिवर्सल सेट, एन इज़ द यूनिवर्सल सेट, यानी नेचुरल नंबर का सेट दिया हुआ यूनिवर्सल सेट। तो आपको ये चीज़ इवैल्यूएट करना है कि ये क्या होगा। इस क्वेश्चन में अगर आप चाहो तो इसको बिना कुछ सॉल्व किए आंसर निकाल सकते हो। जैसे देखो, ब्रैकेट्स इवैल्यूएट करना शुरू करते हैं तो ये बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है। बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट होता है 5, यानी किसी का इंटरसेक्शन किसी के कॉम्प्लीमेंट से होता है 5, क्योंकि बी कॉम्प्लीमेंट में वो सारे एलिमेंट नहीं हैं जो बी में है, क्योंकि ये u माइनस बी है। बी हटा दिया गया है बी कॉम्प्लीमेंट से, u से, यूनिवर्सल सेट से बी हटा दिया गया है, यानी इसमें बी नहीं है। तो बी इंटरसेक्शन ये 5 होता है, तो ये वाली चीज़ आपकी 5 है। और किसी चीज़ का यूनियन, किसी भी सेट का यूनियन अगर 5 से लें तो वो वही सेट आता है ए, यानी ये पूरा ब्रैकेट इवैल्यूएट होकर ए आ गया और ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए आपका यूनिवर्सल सेट हो जाएगा जो है एन। तो आंसर ये होगा। अगर आप चाहो इसको देखना, इसको सॉल्व करना है तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए यूनियन, ये वाली चीज़ आपकी हो गई 5, तो ए यूनियन 5, और ये वाली चीज़ आपकी हो जाएगी ए ही, यानी ये हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए, और ये बन जाएगा आपका पूरा का पूरा सेट यूनिवर्सल सेट जो है एन। क्योंकि कॉम्प्लीमेंट का अगर यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट हम लोग पढ़े थे, ये हो जाता है यूनिवर्सल सेट। ठीक है, और बी का इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट से 5 हो जाता है। तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं, तो उससे ये वाला क्वेश्चन सीधा बन जाता है। हमें तो इसकी वैल्यू से कोई मतलब ही नहीं है, ये डायरेक्टली ही सॉल्व हो जाता है, इसकी ज़रूरत नहीं है। अब अगला क्वेश्चन के लिए हम इसको मैं मिटा देता हूँ। अब अगला क्वेश्चन दिया हुआ है यू बी यूनिवर्सल सेट, जिसमें यू है आपका ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी यूनिवर्सल सेट आपका तीनों सेट का यूनियन ही है। 3 सेट दिए हुए हैं ए बी सी, और इसके बाहर कुछ नहीं है, मतलब यू जो है यूनिवर्सल सेट ए यूनियन बी यूनियन सी है। तो फिर आप इवेल्यूएट कीजिए कि इसकी वैल्यू क्या होगी, दिस इक्वल्स टू व्हाट। तो इसके बनाने, अगर आप इसको बनाना चाहो तो ये वेन डायग्राम से बहुत आसानी से बन जाएगा। वेन डायग्राम से अगर आप बनाना चाहो इस क्वेश्चन को, इस चीज़ को इवेल्यूएट करना चाहो तो ये बड़े आसानी से इवेल्यूएट हो जाएगा। और अगर आप इसको चाहो कि मैं फार्मूला लगा कर कुछ जो हम लोग पढ़े हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव फार्मूला, डी मॉर्गन्स लॉ और ये सारी चीज़ें, कि इसको सिंप्लीफाई करके मैं आंसर ले आऊँ, तो पन्ने लग जाएंगे, नहीं आएगा, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड है उस अप्रोच से। मैंने ट्राई किया है, मैं बता रहा हूँ, बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो इसको वेन डायग्राम से ही बनाना है। तो जो आदमी उस अप्रोच पे चला गया, उसके लिए फिर वो स्मार्ट तभी कहलाएगा जब वो 2-3 लाइन में समझ जाए कि भाई इधर से तो दाल गलने वाली नहीं है, और वो तुरंत फिर अप्रोच बैक ट्रैक करके दूसरा अप्रोच ले और फिर आकर वेन डायग्राम बनाए। और वेन डायग्राम से बनाना बहुत आसान है, तो मैं इसका वेन डायग्राम बना लेता हूँ। ये 3 सेट आपका है ए बी और सी। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं ए माइनस बी, यानी ए में से बी चला गया, यानी ये बी का पोर्शन चला गया, यानी जो रह गया ये वाला पोर्शन, उसको मैं शेड कर लेता हूँ। पहले मैं ए माइनस बी को शेड कर लेता हूँ इधर, यानी ये, तो ये ए माइनस बी को हमने शेड कर लिया। इसको लिख भी देते हैं अब, ए माइनस बी है। ठीक है, ए में से ये पूरे सेट ए में से बी का पोर्शन जो था वो हटा दिया, तो ए माइनस बी हो गया। अब अगला शेड कर लेते हैं बी माइनस सी।
यानी बी के पोर्शन में से आप सी का पोर्शन निकाल दीजिए, मतलब यानी बी में से सी का पोर्शन आप निकालते जाइए और ये पूरा गोला ले लीजिए और ये इसमें भी लिख देते हैं। ये आपका हो गया, ये जो ड्रॉ किया हमने ये है आपका बी माइनस सी। ठीक है, तो b माइनस सी ड्रॉ हो गया, a माइनस बी और b माइनस सी हमने ड्रॉ कर लिया। अब अगला है c माइनस ए, इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं कि c माइनस ए आपका क्या होगा। c माइनस ए यानी c वाले में से a वाला पोर्शन हटा दीजिए, ये a था, ये सेट a था, तो c में से ये a वाला पोर्शन हटा दीजिए तो बच जाएगा c माइनस ए, यानी ये यहाँ से लेके ऐसे और ये पूरा यहाँ तक जाएगा और ये आ गया। तो ये पोर्शन आपका हो गया c माइनस ए। ठीक है, तो ये तीनों पोर्शन हमने शेड कर लिया है, a माइनस बी ये हो गया। a में से हमने b वाला पोर्शन हटा दिया, ये वाला पोर्शन a में से हमने ये b वाला पोर्शन हटा दिया तो a माइनस बी। उसी तरह b माइनस सी यानी b वाले पोर्शन में से जो c का था वो हटा दिया तो ये लाल वाला b माइनस सी, और ये c माइनस ए यानी c के पोर्शन में से जो a वाला पोर्शन था ये वाला, तो ये वाइट में जो है वो है c माइनस है, ये आप लोग पहले से जान रहे हैं। ये तीनों हमने बना लिया है। अब इस तीनों का यूनियन लेना है, मतलब दिस यूनियन दिस यूनियन दिस, यानी ये तीनों पूरा शेडेड रीजन जो है वो इसका यूनियन हो गया। ठीक है, वो इसका यूनियन हो गया। अब उसके बाद फिर पूरे का कॉम्प्लीमेंट लेना है, यानी यूनिवर्सल सेट से इस शेडेड रीजन को निकाल देना है ना, यू माइनस दिस का यूनियन, यानी यूनिवर्सल सेट में से ये पूरा शेडेड एरिया निकल जाएगा। लेकिन यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है आपका, यूनिवर्सल सेट ये है ए यूनियन बी यूनियन सी, उसमें से ये शेडेड पोर्शन निकाल देंगे तो रह जाएगा आपका ये बीच वाला, है ना, जो किसी में शेडेड नहीं है। और बीच वाला क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये आपका बड़े आसानी से इस तरह से तो बन जा रहा है। मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूँ, यहाँ दिया हुआ था तो ये तो हम लोग समझ गए कि इसका वैल्यू जो आ रहा है वो आ रहा है कुछ नहीं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इसमें हमने ये वाली प्रॉपर्टी भी यूज़ कर ली है। अब इसको आप चाहो कि मैं फार्मूले से प्रूफ करूं तो आपको करना क्या होगा, ये ब्रैकेट वाले के अंदर की चीज़ को आपको इवेलुएट करना होगा, और वो क्या आएगी, ये शेडेड एरिया। ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ है उसको इवेलुएट करके क्या लाना पड़ेगा, ये शेडेड एरिया। ये शेडेड एरिया क्या है, ये ए यूनियन बी यूनियन सी माइनस दिस है, ए यूनियन बी यूनियन सी यानी अंदर का पूरा एरिया माइनस दिस है, यानी ये क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। आपको इस चीज़ को ये प्रूफ करना होगा, जो बहुत टफ काम है, ये आसान नहीं है। इसको अगर आप करना चाहोगे तो फिर आपको पन्ने लग जाएंगे, हो सकता हो थोड़ा रीजनिंग यूज़ करना होगा, आपको पहले से ये रिज़ल्ट पता रखना होगा कि अगर आपको ये बिना दिए हुए बोला जाए इसको इवैल्यूएट करो तो आपको और टफ पड़ेगा। आप पहले वेन डायग्राम बनाओगे, देखोगे कि क्या होगा, फिर आप उसका प्रूफ थोड़ा थोड़ा करोगे, मतलब इसका यूज़ करने से इसका प्रूफ आसान होगा सिर्फ अगर आप ये करना चाहो तो बहुत टफ है, इसलिए आपको इस चक्कर में नहीं पड़ना है, डायरेक्ट वेन डायग्राम से बनाना है। अगर आप इधर से शुरू भी कर रहे हैं बनाना इसमें फार्मूला लगाकर तो आप तुरंत फेल अर्ली जिसको बोलते हैं मैथ्स में या फिर किसी भी सब्जेक्ट में, आप कोई गलत रास्ता अप्लाई कर लिए तो जल्दी से आप फेल कर जाइए, यानी जान जाइए कि भाई इस रास्ते में फेल ही होना है और आप न्यू अप्रोच ले लीजिए। इस क्वेश्चन में वही मांग रहा है, न्यू अप्रोच आप ले लीजिए। अब अगर सपोज़ कीजिए आप यहाँ तक पहुँच जाते, अब यहाँ से फिर आगे प्रूफ करना फिर आसान है। ए यूनियन बी यूनियन सी इज़ नथिंग बट यूनिवर्सल सेट, तो ये आपका कुछ नहीं है बल्कि यूनिवर्सल सेट माइनस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी दिया हुआ है का होल कॉम्प्लीमेंट, और यूनिवर्सल सेट माइनस समथिंग यानी इस समथिंग का कॉम्प्लीमेंट है ये चीज़ अंदर में, यानी ये है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट और इसका होल कॉम्प्लीमेंट, तो दो बार कॉम्प्लीमेंट आ गया तो ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी।
मेन यहाँ से यहाँ पहुँचना ही टफ काम था, और ये वेन डायग्राम से आसानी से हो जा रहा है, तो इसको वेन डायग्राम से ही सॉल्व करना है। वहीं पे अगर अगला क्वेश्चन देखें, ये वाला, अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। सेट ए यूनियन बी यूनियन सी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, और इसका इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट से, इसकी वैल्यू क्या होगी। अब इस चीज़ को देखा जाए तो इसका वेन डायग्राम में भी आपको तीन टर्म निकालना होगा और इवेलुएट करना होगा, है ना। तो इसका वेन डायग्राम बनाना भी उतना आसान नहीं है, थोड़ा सा भारी है, और इसको आप फार्मूले से भी प्रूव कर सकते हो। दोनों में टाइम लगभग बराबर लगेगा, लेकिन वेन डायग्राम से ये रहता है कि अपने को समझ में आता रहता है कि चल क्या रहा है। गलती अगर करेंगे तो अपन सुधार सकते हैं, फार्मूले से थोड़ा सा अपने को लगता है कि भाई कहाँ कहाँ पहुँच रहे हैं। तो दोनों से इसका देख लेते हैं आंसर क्या आएगा। ए यूनियन बी यूनियन सी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन से जो भी दिया हुआ है इसको एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है ए यूनियन बी यूनियन सी का इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। तो यही दिया हुआ है, इस चीज़ को इवैल्यूएट करना है। तो सबसे पहले इसको वेन डायग्राम बनाकर ही इवैल्यूएट कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमने बेसिक 3 सेट बना दिए, ए बी सी और यूनिवर्सल सेट यू। अब थोड़ा इसको इवैल्यूएट करते हैं। ए यूनियन बी यूनियन सी सबको पता है क्या है, ये पूरा एरिया है इसके अंदर का। उसके बाद इसका इंटरसेक्शन लेना है इस वाले टर्म से। इस वाले टर्म सबसे ज़्यादा भारी टर्म यही लग रहा है कि ये ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है, इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट है, फिर पूरे का कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। यानी ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है, फिर इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट है, और फिर पूरे का कॉम्प्लीमेंट है। तो एक एक करके इसको सॉल्व करते हैं। पहले इसको निकाल लेते हैं ये क्या है। तो ये है आपका नथिंग बट ए माइनस बी माइनस सी। हम लोगों ने एक फार्मूला आपको बताया था कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट होता है ए माइनस बी, ठीक है। ए माइनस बी होता है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये बेसिकली 2 बार है, तो ये है बेसिकली आपका ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। ये है ए माइनस ए में से बी घटा दो, फिर उसमें जो आया उसमें से सी घटा दो, ये वाली चीज़ है। इसको देख भी लेते हैं, नहीं तो वैसे भी पहले सबसे पहले आप निकाल लीजिए सी कॉम्प्लीमेंट। सी कॉम्प्लीमेंट मतलब इसके बाहर वाला, सी कॉम्प्लीमेंट मतलब इसके बाहर वाला, सी के बाहर वाला हो गया सी कॉम्प्लीमेंट, और बी कॉम्प्लीमेंट बी के बाहर वाला, यानी सी और बी के बाहर वाला, सी और बी के बाहर वाला, दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो ये इतना पोर्शन आएगा और पूरा बाहर वाला, और इसका इंटरसेक्शन फिर ए से ले लिया, यानी ये वाला पोर्शन आ जाएगा। ए में से बी और सी दोनों हटा दिए, यानी ये कौन सा पोर्शन आ रहा है। या इसको ऐसे भी एक बार देख सकते हो आप चाहो तो, इसको वेन डायग्राम बनाने से पहले आप चाहो तो इसको कर सकते हो एक काम। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट है, तो ये आपको फार्मूला आपको डी मॉर्गन्स लॉ पढ़ाया होगा कि बी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट होता है बी का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट। तो ये एसोसिएटिव होता है, इसको आपस में पहले कर सकते हैं और इसके बदले हम ये लिख सकते हैं, यानी ये क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट, यानी ए माइनस बी यूनियन सी। ए में से बी और सी को हटा दो, यानी ए में से, या ए का इंटरसेक्शन ले लो बी यूनियन सी के, बी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट मतलब इसके बाहर वाला, और उसका इंटरसेक्शन फिर ए से लेंगे तो ये पोर्शन तो नहीं आएगा क्योंकि इसके बी यूनियन सी के बाहर वाला था। तो कहने का मतलब ये है कि पोर्शन हमको दिख रहा है कौन सा है, उसको मैं शेड कर देता हूँ। तो ये चीज़ जो दी हुई अंदर के कॉम्प्लीमेंट अभी नहीं ले रहे हैं, तो ये वाला चीज़ है। ये आपका अंदर वाला है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, ये वाली चीज़ है। समझ में आ गया होगा, मैंने इस तरह से ही बता दिया खोल करके फार्मूला से, या डायरेक्ट भी बता दिया, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको अब मिटा देता हूँ।
अब इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट ले लेना है, इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट ले लेना है, यानी इसको पूरे यू में से हटा देना है, यानी इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे यानी बी यूनियन सी और प्लस ये पूरा आ जाएगा, है ना। इसका कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं यानी यू यूनिवर्सल सेट में से ये एरिया हटा दे रहे हैं, तो ये बाहर का पूरा आएगा और बी यूनियन सी आ जाएगा, ठीक है, बी यूनियन सी आएगा और बाहर का पूरा आएगा, ये वाला नहीं आएगा। अब चलिए ये चीज़ तो इवेल्यूएट हो गई, समझ गए हम लोग, दिमाग में आ गया क्या है ये। अब उसका इंटरसेक्शन ए यूनियन बी यूनियन सी से लेना है, यानी बाहर का पोर्शन और ये वाले का इंटरसेक्शन ए यूनियन बी यूनियन सी से लेना है। तो उनको ये दिख रहा है कि इसका इंटरसेक्शन ये आएगा, ए बी यूनियन सी आ जाएगा, ठीक है ना। बाहर का पोर्शन तो कॉमन आएगा नहीं बी ए यूनियन बी यूनियन सी से, और ये पोर्शन है नहीं, ये पोर्शन है नहीं, ठीक है, ठीक है ना। तो बी यूनियन सी आ गया, यानी इस दो को इवेल्यूएट किए तो क्या आया, बी यूनियन सी। इतना जो दिया हुआ है 3 3 6 इंटरसेक्शन, ये पूरा ताम झाम, ये बी यूनियन सी है, और इसको इंटरसेक्शन दिया हुआ है सी कॉम्प्लीमेंट, यानी बी यूनियन सी का इंटरसेक्शन ले लिया है सी के कॉम्प्लीमेंट से, यानी ये सी वाला पोर्शन हट जाएगा बी यूनियन सी से, सी पूरा पूरा हट जाएगा, यानी ये रह जाएगा, यानी जो फाइनल आपका आएगा, मैं उसको शेड कर देता हूँ, तो बी यूनियन सी से वो सी का पोर्शन हट जाएगा, सी कॉम्प्लीमेंट से बी यूनियन सी का इंटरसेक्शन लेना है, तो सी तो हट जाएगा और रह जाएगा आपका ये पोर्शन, ये आपका फाइनल आंसर है। ये वाला जो रेड में है ये आपका फाइनल जो आएगा वैल्यू वो ये आएगा, यानी ये वाली चीज़, यानी बी माइनस सी, या इसी को लिख सकते हैं बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, ये होगा आंसर। बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, बी में से सी हटा दिए हैं, तो इसका आंसर तो अपने को समझ में आ गया कि ये आ जाएगा ये बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट ए। वेन डायग्राम आई होप कि समझ में आ गया हो। सबसे पहले हमने इसके अंदर वाले को इवेल्युएट किया, वो आया था ये वाला ब्लू में जो शेडेड रीजन है, ये जो आया था ये आया था ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, फिर इसका कॉम्प्लीमेंट लिए थे तो ये पूरा आ गया, ये पूरा, और बी यूनियन सी प्लस ये वाला, और इसका इंटरसेक्शन फिर हमने अगले टर्म से ले लिया ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी इस तीनों से तो आ गया था ये दोनों बी यूनियन सी, यानी ये दो टर्म मिल के आ रहा था बी यूनियन सी, और इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट बेसिकली सी कॉम्प्लीमेंट से बी यूनियन सी का सी के बाहर से इंटरसेक्शन लेना है, तो सिर्फ ये बी का ये वाला पोर्शन आ गया बी माइनस सी, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट है, यानी बी यूनियन सी में से सी निकाल दो तो ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो ये आपका वेन डायग्राम से प्रूफ हो गया, आसान सा है, वेन डायग्राम से हो जा रहा है, थोड़ा सा बारीक से देखना है, और ये फार्मूले का हमने काफ़ी यूज़ किया है, इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। इसका प्रूफ भी मैंने पिछले लेक्चर में दिया है, तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं। अब थोड़ा सा इसका प्रूफ अगर आप फॉर्मल प्रूफ करना चाहो तो कैसे होगा, जिस तरह से वेन डायग्राम में जिस तरह से किए बिल्कुल वही अप्रोच हमें उसमें लेना रहता है, वरना आप फिर फंस जाओगे। तो जैसे शुरू करते हैं, सबसे पहले आपका दिया हुआ ए यूनियन बी यूनियन सी, अपन ने शुरू में इसको कुछ नहीं किया था तो इसमें भी कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले इसको सॉल्व किए थे हम लोग, तो इसी को ही सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले इसको हम लोगों ने इवेल्युएट करने की कोशिश की थी, तो ये क्या आपका हो जाएगा, ये कुछ नहीं, सबसे पहले इसमें डी मॉर्गन्स लगा लिया था, ये ए इंटरसेक्शन है बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट का, और ये पूरे के फिर कॉम्प्लीमेंट है इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, फिर उसके बाद ए यूनियन बी यूनियन सी को अभी छेड़ना नहीं है, फिर ये आपका बन जाएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट, और इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट है इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। तो ये आपका यहाँ तक तो हो गया, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब आगे बढ़ जाते हैं, इसको भी छेड़ना नहीं है। अब देखिए ये ए इंटरसेक्शन ये दूसरा टर्म है,
मान के चलिए ए इंटरसेक्शन एफ है, तो ए इंटरसेक्शन एफ ये पूरा मान लेते हैं यहाँ तक, ए इंटरसेक्शन एफ का पूरा कॉम्प्लीमेंट है, यानी ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन इसका कॉम्प्लीमेंट, यानी बी यूनियन सी के कॉम्प्लीमेंट का पुनः कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब ए यूनियन बी यूनियन सी को अभी भी छेड़ना नहीं है, इंटरसेक्शन ये ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी यूनियन सी के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा बी यूनियन सी, ठीक है, इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। तो ये वाली चीज़ इवेल्यूएट हो गई, ठीक है ना। ये वाली चीज़ इवेल्यूएट हो गई, है ना। अब अगला स्टेप में हमने क्या किया था, ये वाली चीज़ इवेल्यूएट करने के बाद, यानी इसके बाहर वाला पोर्शन उसका इंटरसेक्शन लिया था ए यूनियन बी यूनियन सी, उससे इसको सी कॉम्प्लीमेंट से नहीं लिया था, क्योंकि सी कॉम्प्लीमेंट से लेंगे इसके बाहर वाले पोर्शन का इंटरसेक्शन तो कुछ भारी पड़ेगा, तो उसको इसीलिए इसको अब पेयरिंग किए थे हम लोगों ने, इसको जो बाहर के पोर्शन का इससे हट जा रहा था, जब इसका इंटरसेक्शन लिए थे हमने इसके पोर्शन से तो बाहर का पोर्शन हट गया था, यानी बेसिकली अगली बार में हमको इसके इवेल्यूएट करने के बाद इससे इंटरसेक्शन लेने से चीज़ें जो है सॉल्व होकर बी यूनियन सी बन गई थी सिंपल, तो इसको लेने से वो बी यूनियन सी बन जाएगा। कर लेते हैं। यहाँ अगर आप देख पा रहे हो तो देखो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ खुला हुआ है, ये है बी यूनियन सी यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी यूनियन सी यूनियन ए, यानी ये खुला हुआ है बी यूनियन सी का यूनियन खुला हुआ है ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट से, बी यूनियन सी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये ओपन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का फॉर्मूला यूज़ कर लिए हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर होता है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी जो होता है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो यही वाली चीज़ का रिवर्स में यूज़ कर लिए। अब ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये आपका फाई होता है, ए का इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट के साथ फाई है, और बी यूनियन सी का यूनियन फाई के साथ क्या हो जाएगा बी यूनियन सी। ये आप पहुँच गए वही चीज़ तक कि ये दोनों टर्म मिल के आया था बी यूनियन सी। अब इस पूरे का इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट है, पूरे का इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट है। अब आप इसको एक बार डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से खोल लीजिए या जैसे करना है कर लीजिए, ये सॉल्व अब आसानी से हो जाएगा। तो इसका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा लीजिए, ये हो जाएगा बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमने लगा दिया इधर राइट साइड से, आप चाहो तो सी कॉम्प्लीमेंट यू इंटरसेक्शन इधर ले जाओ, फिर सी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी। अब ये अगेन ये फाई है और बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट का यूनियन फाई से बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट ही रहेगा, तो ये वही चीज़ आ गई बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। तो इधर से भी हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, कोई ख़ास ऐसा नहीं है। तो ये दोनों अप्रोच से आपका लगभग बराबर मेहनत है। तो अगर आप देखा जाए तो इस क्वेश्चन में वेन डायग्राम का अप्रोच ही काम करेगा, और इस क्वेश्चन में आप दोनों अप्रोच ले सकते हो, और यहीं पे इसीलिए मैथ जो है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है कि इस क्वेश्चन में आप देख रहे हो कि भाई एक ही अप्रोच चलेगा, इसमें दोनों चलेगा, जबकि क्वेश्चन ऑलमोस्ट एक जैसा ही है, दोनों में इवेलुएट करना है कुछ चीज़ों को और आंसर निकालना है, ठीक है, लेकिन अप्रोच अलग अलग हो गया। और यही मैथ्स की खासियत है आपकी कि मैथ्स में अगर क्वेश्चन थोड़ा सा आपको बदल दें तो पूरा अप्रोच बदल जाता है, और इसीलिए मैथ्स थोड़ा सा लोगों को फिज़िक्स से टफ़ लगता है। जबकि आप जब थ्योरी का जब देखोगे एनालिसिस करोगे तो मैथ्स की सिलेबस जो क्लास 9th और 10th तक आप लोग पढ़ के आ चुके हो, और अभी जो पढ़ना है 11th और 12th में, थ्योरी जितना एक्स्ट्रा पढ़ना है उसमें ज़्यादा जंप नहीं है, थोड़ा ही जंप है, थोड़ा सेट्स इंक्लूड किया गया है, थोड़ा डेरिवेटिव, थोड़ा इंटीग्रेशन, थोड़ा है, ज़्यादा डिटेल में नहीं है। लेकिन क्वेश्चंस जो बनते हैं उसके वेरिएशंस बहुत ज़्यादा हैं,
अलग अलग तरह के क्वेश्चन बनते हैं, थोड़ा सा ट्विस्ट करने से अप्रोच आपका बदलता जाता है। तो वहीं अगर आप फिज़िक्स में देखो तो वहाँ सिलेबस में एक मेजर जंप आया है। फिज़िक्स में का जो जंप है वो काफ़ी अच्छा जंप है। आप जो पहले सिर्फ लीनियर मोशन आप पढ़ते होगे वन डायमेंशन में, यहाँ आप 2D 3D में पढ़ोगे, वेक्टर पढ़ोगे, फिर आप पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ोगे, पूरा रोटेशनल डायनेमिक्स पढ़ोगे, पूरा वेव थ्योरी पढ़ोगे, ऑप्टिक्स पढ़ोगे, उसके बाद आप पूरा का पूरा थर्मोडायनेमिक्स पढ़ोगे। तो सिलेबस में बहुत मेजर जंप है फिज़िक्स में, लेकिन फिर भी फिज़िक्स लोगों को इंटरेस्टिंग लगता है और क्वेश्चंस उसके सॉल्व भी हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ अप्रोच अगर आप थ्योरी समझ गए हो अच्छे से तो अप्रोच वहाँ फिक्स्ड है। ये क्वेश्चन है तो इस तरह का अप्रोच लेना है, इस क्वेश्चन है तो इस तरह का अप्रोच लेना है। वहाँ ट्विस्टिंग सिर्फ क्वेश्चन समझने पे है, अप्रोच पे सबका ऑलमोस्ट सेम रहता है, थोड़ा बहुत का फ़र्क है, ज़्यादा का नहीं है। लेकिन मैथ्स में आउट ऑफ ब्लूज़ मतलब क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए तो अप्रोच, बेस्ट अप्रोच जो है वो चेंज हो जाता है ड्रास्टिकली, और इसलिए ये मैथ्स थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इसमें ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप प्रैक्टिस करके या किसी भी तरह से ये चीज़ आप सोच लो कि अपना कोर्स करेक्शन हमें तुरंत कर लेना है। अगर आप गलत रास्ते पे चल गए, आपको तुरंत पता चल जाना चाहिए कि मैं ये गलत रास्ते पे जा रहा हूँ, मुझे न्यू अप्रोच की ज़रूरत है। ये अगर आप मैथ्स में सीख गए हैं, मल्टीपल अप्रोच क्या क्या हो सकते हैं, जैसे सेट्स में यहाँ दिख रहा है भाई, या तो फार्मूला लगाओ या वेन डायग्राम लगाओ या फिर कुछ एलिमेंट लेके कर लो या एग्जाम्पल से सॉल्व करने की कोशिश कर लो। आप ऐसे भी, कुछ लोग ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि हमने मान लिया A 1 2 3 है, B 2 3 4 है, C 6 7 9 है, उसके बाद हमने इसको चाहा इवेलुएट करना, और वैसे भी कर सकते हैं। फिर उसमें देखना होगा, ये तीनों की वैल्यू निकालनी होगी, किसका इससे वो मैच कर रहा है। तो हो सकता है किस्मत ख़राब हो तो 2 मैच कर जाए, तो फिर आपको सेट्स बदलने पड़ेंगे। वो अप्रोच सही नहीं है, लेकिन मल्टीपल अप्रोचेज़ हैं, मैं ये बता रहा हूँ। और आपको देखना यही है कि कौन सा अप्रोच सही है, और आप गलत रास्ते पे चल गए हो तो तुरंत चेंज कर लो। और इसीलिए मैथ्स में थोड़ा सा आपको जो है केयरफुल होने की ज़रूरत है। सिलेबस ज़्यादा नहीं है, टॉपिक्स कम है, क्वेश्चंस आपके इसमें वेरिएशंस बहुत बनते हैं। फिज़िक्स आपका इंटरेस्टिंग है, टॉपिक्स ज़्यादा हैं लेकिन इंजॉयबल है। अगर आप फिज़िक्स समझ गए हो, क्वेश्चन फिज़िक्स का बनता है, कोई दिक्कत नहीं है। और केमिस्ट्री पे ध्यान देना, केमिस्ट्री स्कोरिंग है, केमिस्ट्री स्कोरिंग है। मतलब केमिस्ट्री पे अगर फिज़िक्स में मेहनत, सपोज़ करो आप 100% आपका जो है वो कर रहे हो, या कोई भी मेहनत फिज़िक्स में अगर आप मेहनत x कर रहे हो और केमिस्ट्री में आपने 2/3x भी कर दिया, अगर आप फिज़िक्स में मेहनत x कर रहे हो और केमिस्ट्री में मेहनत उसका 2/3 ही किया, तो केमिस्ट्री का नंबर आपको फिज़िक्स के बराबर आ जाएगा, आराम से आ जाएगा। इसलिए केमिस्ट्री पे भाई छोड़ना नहीं है। केमिस्ट्री, जिनको केमिस्ट्री पसंद है वेल एंड गुड, जिनको नहीं पसंद है एक बार पढ़ लीजिए केमिस्ट्री लाइफ में, और उसके बाद केमिस्ट्री आप चाहो तो नहीं भी पढ़ सकते हो, और इंजीनियरिंग में काम चल जाता है। तो ये 2 क्वेश्चन के माध्यम से मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा था, यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल इन अप्रोच। आप ज़िद्दी मत बन जाइए कि मैं तो इसको फार्मूले से ही सॉल्व करूँगा। फार्मूले से आप सॉल्व करना चले गए तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अच्छा, जिन लोगों को इस चीज़ का फॉर्मल प्रूफ चाहिए कि A माइनस बी यूनियन B माइनस C यूनियन C माइनस A कैसे हो रहा है, A यूनियन B यूनियन C माइनस A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, तो मैं 5 मिनट में आप लोगों को दिखला दूं, लेकिन मैं इसको इनकरेज नहीं करूंगा कि आप लोग इसको देखें या फॉलो करें, क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो लोग देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं। तो मैं ये प्रूफ करने वाला हूँ कि A माइनस बी यूनियन B माइनस C यूनियन C माइनस A ये बराबर होगा A यूनियन B यूनियन C माइनस A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, जो इक्वल होगा A यूनियन B यूनियन C इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C का कॉम्प्लीमेंट। यानी ये माइनस था, यानी A इंटरसेक्शन इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है ना, हमें इसी को प्रूफ करना है। इसमें रिजल्ट यूज़ हुआ है कि A माइनस बी इज़ नथिंग बट A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, इसका यूज़ होगा भी। ठीक है, और एक यूज़ होगा डी मॉर्गन्स लॉ का, A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। ये 3 के लिए भी ट्रू है, मतलब
अगर आपका 3 होता, यानी जैसे ऊपर दिया हुआ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट, तो ये होगा ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसका भी यूज़ करेंगे हम लोग। तो इसको शुरू करते हैं, फटाफट इसको देख लेते हैं। कोशिश करूँगा मैं इतने में ही हो जाए। इसको यूज़ करते हुए इन तीनों को लिख दूँगा मैं। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब क्या करूँगा कि डी मॉर्गन्स लॉ, एक चीज़ इसको और कर सकते हैं कि यहाँ पेयरिंग कैसे बनेगी। यहाँ 3 ही हैं, अगर आप फार्मूला लगाते भी हैं तो 2 में लगाएंगे, 1 रह जाएगा। तो एक काम कर लेते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, इसको 2 बार लिख लेते हैं। दिस यूनियन दिस इज़ नथिंग बट बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, एक ही चीज़ है। ए यूनियन ए यही होगा, तो 2 बार लिख सकते हैं इस चीज़ को। और इसका यूनियन सी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, सी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का फॉर्म लगाएंगे इस दोनों में और इस दोनों में। अब सोच लीजिए 2 टर्म, यानी इसको ए मान लेंगे, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है, यानी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, यानी इस पूरे को एक सेट मानी और उसका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इसके साथ दे दीजिए। तो वो क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी, एक हो गया। फिर ये इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट, ये दूसरा हो गया। ठीक है, इस पूरे का बीच में इंटरसेक्शन होगा। ठीक है, ये पहला टर्म हो गया। इसको अब ब्रैकेट में लिख दो क्योंकि यहाँ पे इंटरसेक्शन आ गया, बाहर में यूनियन है। सेम इसी तरह आप इसको भी खोल लीजिए, ये हो जाएगा बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी, फिर इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब इसको इवैल्यूएट कर लीजिए। इसको इवैल्यूएट करना आसान है, इसको कर लेते हैं। ये है, इसको इधर ले आइए, बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है, यानी ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फिर से लगा देंगे, ये हो जाएगा बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, है ना। बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट आपका हो जाएगा यूनिवर्सल सेट, और किसी भी सेट का इंटरसेक्शन विथ यूनिवर्सल सेट है वो यही रह जाएगा। यानी ये चीज़ तो बड़ा आसानी से आ गया कि ये आपका हो गया ए यूनियन बी। ठीक है, इस पूरे को अभी फ़िलहाल के लिए ये जो इतना बड़ा है इसको मान लीजिए आप x। ठीक है, तो ये इंटरसेक्शन विथ x हो गया है, ये इंटरसेक्शन विथ x हो गया है। उसी तरह आप इसको सॉल्व कर लीजिए कि C यूनियन B इंटरसेक्शन C यूनियन C कॉम्प्लीमेंट, C यूनियन C कॉम्प्लीमेंट मतलब यही वाली चीज़ हो जाएगी, और ये चीज़ हो जाएगा B यूनियन C। और इस पूरे को आप मान लीजिए y, यानी B यूनियन C इंटरसेक्शन y, यानी ये पूरा है, फिर यूनियन B यूनियन C इंटरसेक्शन y। ठीक है, तो जगह नहीं बचेगा, मुझे थोड़ा तो करना पड़ेगा कि मैं थोड़ा देर के लिए मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। और इस चीज़ को ऊपर लिख देता हूँ ताकि थोड़ा जगह मुझे मिल जाए नीचे। और मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। अब क्या करते हैं, ये एक टर्म है, ये दूसरा टर्म है, इस दोनों को आपस में डिस्ट्रीब्यूटिव से ओपन कर लेते हैं। तो थोड़ा देर के लिए आप एक काम कीजिए, इस पूरे को
एक टर्म समझिए, ये एक सेट है कोई सा, इस सेट को आप समझ लीजिए Z है, तो Z यूनियन दिस इंटरसेक्शन दिस है, यानी इसका लिखेंगे Z यूनियन B यूनियन C, ये एक टर्म हो जाएगा, इंटरसेक्शन Z यूनियन Y, एक चीज़ होगा Z यूनियन B यूनियन C इंटरसेक्शन Z यूनियन Y। तो अब वैल्यू पुट कीजिए, Z खुद इतना बड़ा है, Z खुद इतना बड़ा है, और Z यूनियन Y, Y खुद इतना बड़ा है, और उसका यूनियन Z से है ना, उसका यूनियन Z से। तो Z को लिख लेते हैं, इसमें Z को लिख लेते हैं, B यूनियन C मैं इधर ले आऊँगा, तो ये हो गया B यूनियन C यूनियन Z, यानी ये है आपका A यूनियन B इंटरसेक्शन X, और ये पूरे का एक बड़ा ब्रैकेट, ये मैंने ये लिख दिया, फिर इंटरसेक्शन Z यूनियन Y, Z यूनियन Y में Z लिख देते हैं, Y यूनियन A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन X, ये कर देते हैं। अब इसमें फिर से एक बार डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा देते हैं, यानी B यूनियन C यूनियन A यूनियन B, पहला टर्म आएगा B यूनियन C यूनियन A यूनियन B, फिर दूसरा टर्म आएगा इंटरसेक्शन बीच में B यूनियन C यूनियन X। ये इधर का काम ख़त्म हो गया। आप देख रहे हो कितना कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहा है इंटरसेक्शन। अब इसको ओपन कर लो, Y यूनियन A इंटरसेक्शन B, ये एक टर्म, फिर इंटरसेक्शन Y यूनियन X, ये चीज़ B यूनियन C यूनियन A यूनियन B, यानी B यूनियन B हो गया है ना, और A यूनियन B यूनियन C, यानी एक टर्म तो अपने को मिल गया वहाँ A यूनियन B यूनियन C। ठीक है, अब इंटरसेक्शन है B यूनियन C यूनियन X। इंटरसेक्शन में क्या है, B यूनियन C यूनियन X। X क्या था, अब X लिख लीजिए, ये चीज़ है, यानी ये है C कॉम्प्लीमेंट में पहले लिख देता हूँ, यूनियन C कॉम्प्लीमेंट यूनियन A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, और ये बड़ा ब्रैकेट, फिर इंटरसेक्शन ही है, फिर ये पूरा। अब Y यूनियन A इंटरसेक्शन B है, इसको भी लिख लेते हैं थोड़ी देर के लिए। Y की वैल्यू लिख लेते हैं, Y था ये, यानी B इंटरसेक्शन C कॉम्प्लीमेंट यूनियन A कॉम्प्लीमेंट, फिर यूनियन, ये यहाँ पे Z की वैल्यू गलत लिखी गई है, यहाँ पे यूनियन होगा, ये हमने Z की वैल्यू लिखी थी और Z की वैल्यू में ये यूनियन है, ये चीज़ थोड़ा इसको सुधार लेते हैं, ये यूनियन है, ये यूनियन है, तो ये A कॉम्प्लीमेंट B इंटरसेक्शन यूनियन A कॉम्प्लीमेंट यूनियन A यूनियन B, फिर ये पूरा एक टर्म मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक, अब फिर इंटरसेक्शन X यूनियन Y। अब समझने वाली चीज़ ये है कि ये चीज़ जो है C यूनियन C कॉम्प्लीमेंट, ये यूनिवर्सल सेट हो गया, और यूनिवर्सल सेट का यूनियन किसी चीज़ से भी लें तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट हो गया, और यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन लिया जा रहा है तो वो वही चीज़ रह जाएगी, यानी कोई भी चीज़ A इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट इज़ A ओनली, है ना। तो ये चीज़ हम हटा सकते हैं यहाँ से, A यूनियन B यूनियन C इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट इज़ A यूनियन B यूनियन C ओनली, तो ये टर्म हमारा हट जाएगा। उसी तरह यहाँ पे भी A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट है, यानी ये भी यूनिवर्सल सेट हो गया, इसलिए यहाँ पे यूनियन मिस हो रहा था, Z जो लिखे थे ना, Z Y यूनियन Z A यूनियन B इंटरसेक्शन X था, तो ये भी यूनिवर्सल सेट हो गया, और यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन ले रहे हो आप किसी चीज़ से,
तो वही चीज़ रहेगा, यानी ये भी हट जाएगा, यानी बच गया ए यूनियन बी यूनियन सी इंटरसेक्शन एक्स यूनियन वाई, ये दोनों हट गए, सारे इंटरसेक्शन ही थे तो ये ब्रैकेट हट भी सकता था, यानी ए यूनियन बी यूनियन सी इंटरसेक्शन एक्स यूनियन वाई। इसको अगले पेज में देख लेते हैं। ए यूनियन बी यूनियन सी, ये आ गया है इंटरसेक्शन एक्स यूनियन वाई, ये चीज़ रह गई है। अब x की वैल्यू लिख देते हैं, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट, x है तुम्हारा ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट, और y है आपका बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। अब इस चीज़ में ये वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लेना है, आधा तो आ ही गया, आधा निकालना है। x है ये ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट, फिर यूनियन ब्रैकेट में लिख लीजिए, फिर y ए का कॉम्प्लीमेंट पहले लिख देते हैं, यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट। सारा यूनियन 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 ही एसोसिएटिव होता है, तो अपन सिंपली ब्रैकेट खोल देते हैं, ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट। अब इस दोनों का पेयरिंग कर लेते हैं। यहाँ ए और ए कॉम्प्लीमेंट है, यानी आपस में यूनियन के साथ फॉर्मूला लगाएंगे तो कुछ निकल सकता है। इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, इस पे फोकस करते हैं। तो ये हो गया, चलिए लिख लेते हैं इसको, ए यूनियन बी यूनियन सी इंटरसेक्शन, ये हम लोग निकाल रहे हैं, यहाँ पे साइड में निकाल देता हूँ, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये चीज़ और ये चीज़ को पेयर कर लिए, यही है। तो इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव रो लगा देंगे, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट हो गया यूनिवर्सल सेट, इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी ये चीज़ आपकी हो गई यही वाली, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी इस दोनों को पेयरिंग की आपस में, तो आ गया ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, और रह गया यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट और यूनियन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। आ गया, अब लगभग चीज़ें आ गई हैं, बस ये एक एक्स्ट्रा टर्म आ रहा है, हमको प्रूफ क्या करना था, दिस इक्वल्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट, और इसको फिर फार्मूले से खोल देंगे, यानी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी यूनियन सी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट। तो ये चीज़ आ गई है, ये टर्म एक्स्ट्रा आ रहा है, ठीक है ना। तो इस टर्म को सॉल्व करने के लिए पेयरिंग कर लेते हैं बी कॉम्प्लीमेंट से और इससे, सी से सी कॉम्प्लीमेंट है तो पेयरिंग से फ़ायदा नहीं होगा, इसलिए इस दोनों को पेयर नहीं किए थे। लेकिन बी कॉम्प्लीमेंट और बी इंटरसेक्शन सी है और सब यूनियन में ही है, यानी एसोसिएटिव ले सकते हैं, यानी इसको लिख सकते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट यूनियन, अब ब्रैकेट में पेयरिंग कर लीजिए, बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट। अब इस चीज़ को हम फिर से यही वाला काम करेंगे, यहाँ मिटा दे रहा हूँ इसको मैं, ये चीज़ हम सॉल्व कर रहे हैं कि बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, यानी बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी आपका हो गया यूनिवर्सल सेट, उसका इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट से लेना है, तो अब इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो यही चीज़ आ जाएगा, यानी ये चीज़ आ गई बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट, ए इन कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट, यह आ गई इक्वल्स टू बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट। अब सी कॉम्प्लीमेंट दो बार है, सी कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट ही होगा, यानी ये आ गया ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट,
और इसका इंटरसेक्शन ए यूनियन बी यूनियन सी से। तो ये प्रूफ हो गया। स्पेस था तो वेस्ट कर दिया और फिर दिक्कत हो रहा है। ये हमेशा होता है, जो आदमी के पास रिसोर्सेज ज़्यादा होते हैं और लगता है कि ज़रूरत नहीं है तो वेस्ट हो जाता है। एनीवेज़, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, 2 पेज का ये प्रूफ हुआ है, लेकिन इसमें मार्जिन ऑफ एरर बहुत ज़्यादा है। एक्स मान रहे हो एक बार, वाई मान रहे हो, फिर जेड मान रहे हो, फिर सब कुछ ला रहे हो, लेकिन डुएबल है, लेकिन ज़रूरत नहीं है। इसलिए आप वेन डायग्राम से इसको बनाओ। वेन डायग्राम से सिंपली इतना आसानी से बन जाता है। ए माइनस बी, ए में से बी घटाया, बी में से सी घटाया और सी में से ए घटाया, ब्लू वाइट रेड का यूनियन ले लिया, यूनियन आ गया सिंपली ये ए यूनियन बी यूनियन सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। और ए यूनियन बी यूनियन सी यूनिवर्सल सेट था, यानी यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हो गया, यानी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट हो गया। और फिर पूरे का कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी रह गया, आंसर होगा बी। आप ऐसे ही बना सकते हो, इसको फ़ोटो बना लो और मुँह से बना लो, 2 पन्ने बच जाएंगे और कम से कम तो 15-20 मिनट आपका बच जाएगा। ये 2 पन्ने में 15-20 मिनट लगा है। ओके देन, थैंक यू।